माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी श्रोता दर्शकों, साहित्य प्रेमियों, सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। हम आपके सामने आज की नई प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुए हैं। आज का जो विषय है वो दृष्टांत चतुष्टय के चार आयामों में से एक आयाम दृश्य है। दृश्य दृष्टांत चतुष्टय वो जो जिस जहाँ पे पूरी दृष्टि का अंत हो जाता है, यानी दृष्टि के पार अब कुछ नहीं है। वो अंतिम में जो अंतिम निर्णय जो है वो सार्वभौमिक जो सत्य होता है वही दृष्टांत कहलाता है। उसके चार आयाम होते हैं: दृष्टा, दृष्टि, दृग और दृश्य। तो जिस प्रकार से परमात्मा, प्राण, प्रकृति और पदार्थ होते हैं, उसी प्रकार से दृष्टा, दृष्टि, दृग और दृश्य होते हैं। तो परमात्मा रूपी दृष्टा के परमात्मा रूपी दृष्टा के प्राण रूपी दृष्टि से और प्रकृति रूपी दृग से और पदार्थ रूपी दृश्य को जो देखता है वही एक सनातन धर्म में एक दृष्टांत कहलाता है। तो दृष्टांत से जुड़ी दृश्य से जुड़ी हुई एक छोटी सी लघु कथा आपके सामने प्रकट करता हूँ कि ये कथा सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध की से जुड़ी हुई है, ये जीवन से जुड़ी हुई है। जब कपिल वस्तु में शुद्धोधन राजा का साम्राज्य था, तो उनके घर में बड़ी कुछ बहुत लंबे समय के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। जन्म की प्रसन्नता के अवसर पर और उसके नामकरण पर जो है राज ज्योतिषियों को बुलाया गया और राज ज्योतिषियों से उसका उसका भविष्य भी बताया गया। तो राजकुमार का नाम सिद्धार्थ रखा गया और ज्योतिषियों ने कहा कि भाई इस राजकुमार का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसका नाम अमर रहेगा, यह ज्ञान में, तपस्या में, साधना में सबसे अग्रणी रहेगा और जन्म जन्मांतर ये पूजा जाएगा। परंतु परंतु यह जो है राजपाट नहीं करेगा, यह सन्यासी बन जाएगा, तपस्वी बन जाएगा। राजा को ये वेदना बहुत लगी, अपने हृदय में लगी कि मेरा एक पुत्र राजकुमार है और वो भी जो है सन्यासी बनेगा। तो इसके लिए राजा ने एक बहुत बड़ा अलग से महल बनाया जहाँ की सब जीवन की सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करी और वहाँ पे राजकुमार का लालन पालन होने लगा। तो लालन पालन होते होते समय अपना पंख फैलाता गया और दिन से महीने महीने से साल बीते गए और राजा देखते देखते बचपन से युवा में पहुंच गया। युवा के होने के साथ उनकी विवाह भी हो गया। यशोधरा नाम की एक राजकुमारी से उनका विवाह हुआ और एक छोटा सा राहुल नामक एक पुत्र उत्पन्न भी हुआ। अब राजा जब जब राजकुमार युवा हो गया तो उसने अपने पिताजी से नगर भ्रमण की आज्ञा मांगी। तो राजा ने भी सोचा कि अब उत्तराधिकारी के रूप में तो यही है, इसे भी नगर भ्रमण देखना चाहिए, लेकिन उनको अपने सेवक के साथ भेज करके और कहा कि शाम को वापस आना है और नगर भ्रमण कर लो। जब सिद्धार्थ जो है सब प्रथम पहले दिन नगर में प्रवेश किया तो एक वृद्ध काया जो है एक सब कमर से झुकी हुई, चेहरे पे झुर्रियां और हाथ पैर कांप रहे और लाठी का लाठी का सहारा लेकर चल रहे एक वृद्ध को देखा। तो सिद्धार्थ ने सेवक को कहा, ये कौन है? तो सेवक ने कहा, भाई ये राजकुमार, ये एक वृद्ध व्यक्ति है। जैसे जैसे हमारी आयु व्यतीत होती जाएगी हमारा शरीर जो है इसमें ऐसे में परिवर्तित हो जाएगा। तो राजकुमार को बहुत दुख हुआ कि ये क्या लाभ है ऐसे जीवन का जहाँ की अब अंत में ऐसा हो जाना। इस दृश्य को देख करके राजकुमार जो है बहुत दुखी हुआ। दूसरे दिन फिर राजकुमार जो है सेवक के साथ नगर भ्रमण किया तो वहाँ पे देखा कि एक व्यक्ति जो है रोग से तड़प रहा और पूरे करवटें बदल रहा है। तो राजकुमार ने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा कि सेवक ने कहा, महाराज राजकुमार, ये एक पीड़ित रोगी व्यक्ति है
और यह उसको अंदर से पीड़ा हो रही है, इसलिए वो तड़प रहा है। तो कह रहा ऐसा क्यों है? कह रहा है कि रोग तो शरीर में जो रोग लगेगा तो उसे ऐसे ही पीड़ा पहुंचेगी। तो फिर राजकुमार इस दृश्य को देख करके भी दुखी हो गया और वापस महल गया। तीसरे दिन जब राजकुमार अपने सेवक के साथ आया तो वहां पे देखा कि चार आदमी जो है एक अर्थी को, एक शव को ले जा रहे हैं और पीछे पीछे लोग बिलखते जा रहे हैं। तो राजकुमार के पूछने पर सेवक ने बताया कि राजकुमार ये व्यक्ति अब मर गया है और इसको शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। कह रहा है ऐसा क्यों है? कह रहा है ऐसा इसलिए कि जो व्यक्ति जन्म लेगा उसको अब मरना ही मरना है। राजकुमार इतना दुखी हो गया कि जब महल में गया तो उसको रात को नींद नहीं आए। उसने 1-2 दिन के बाद सोचा कि इसका सत्य का पता लगाऊंगा मैं कि क्यों है, मनुष्य को दुख क्यों है। इन 3 दृश्यों को लेकर के राजकुमार ने एक दिन एक रात को राज अपने सेवक को साथ में लेकर के पत्नी यशोधरा, राहुल और पुत्र राहुल को छोड़कर आधी रात में सीमा के बाहर तक निकल गया और वहां से उन्होंने अपने राजसी वस्त्र और गहने सब कुछ उसको आभूषण जो है सेवक को दे करके और तपस्या के लिए निकल पड़े। तो सबको विदित होगा कि काफी वर्षों की तपस्या, साधना और सत्य के ज्ञान की खोजने के बाद आखिर में उनको बौद्ध गया में सत्य का ज्ञान मिला। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य यह है कि ये 3 दृश्यों ने राजकुमार के जीवन को बदल दिया। धन्यवाद।